अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। ये सामने आप कज़ाफ़ी स्टेडियम देख सकते हैं। मगर ये जो वीडियो कर रहा हूँ ये बड़ी ख़ास है। वो इसलिए है कि ये निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जो लोग यहाँ पे हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे हॉकी स्टेडियम भी है, स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर एथलेटिक्स का स्टेडियम भी है, क्रिकेट का स्टेडियम भी है। तो ये मुख्तलिफ टाइप के यहाँ पे स्टेडियम है। इसको निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, बाकी भी यहाँ पे स्टेडियम है, हॉकी का भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, बारिश हो जाए ना तो पानी खड़ा हो जाता है, 2-2 3-3 दिन पानी नहीं जाता। आपको याद होगा पीएसएल के एक मैच में जब गीला हो था ग्राउंड तो फिर जहाज़ लाए गए थे और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको खुश करने की कोशिश की गई थी, हो भी गया था और पीएसएल का फिर मैच भी हुआ था। मगर इस वक्त मैं पता कहाँ पे मौजूद हूँ, ये आप देखिए, ये आप जगह नज़र आ रही है आपको। ये एक बेसमेंट टाइप एक काफ़ी खुला आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, जैसे पार्किंग टाइप का एरिया होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है। ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए जो मैंने आपको पहले बात की है कि यहाँ पर ये जो आपको पूरे का पूरा भी गेट लग गया है, वरना अंदर के आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। बट ये इस तरह पूरे का पूरा एक अंदर का हॉल टाइप है, जैसे बेसमेंट का हॉल कह लें या पार्किंग का हॉल कह लें, उस टाइप का है। यहाँ पर तकरीबन 40 लाख क्यूसिक वाटर जमा हो सकते हैं, यानी बहुत तेज़ बारिश हो तो पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। और फिर साथ में किनारे पे एक जिसे बोल सकते हैं छोटी नालियाँ जो बनाई हुई हैं अतराफ़ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें 10 लाख क्यूसिक वाटर जो है वहाँ पे भी जमा हो सकता है। तो ये बेसिकली पर्पज़ इसका यही है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम, अगर आप सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस हवाले से सीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वर्स्ट स्टेडियम था कि यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो पानी इतना जमा हो जाता है कि मैच का होना मुश्किल पड़ जाता है। मतलब ग्राउंड से पानी को साफ़ करेंगे कहाँ फेंकेंगे, बाहर ऑलरेडी पानी होता है, तो बाहर का पानी कहाँ से भेजना है, ये सबसे बड़ा मसला था। और जब ये बना था निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस वक्त इसी बात पे तनकीद की जाती थी कि यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है, इंटरनेशनल मैच ना हो रहा हो, यहाँ पे लोग एलसीसी भी है जहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस वगैरह भी होते हैं, टीमें ट्रेनिंग भी करती हैं, वो भी एक क्रिकेट ग्राउंड है एक्चुअली में। तो वहाँ पर खिलाड़ी मतलब के क्लब्स के कैंप भी वहाँ पे लगते हैं, तो वो भी 3-3 4-4 दिन फिर ट्रेनिंग नहीं कर पाते जब यहाँ पे बारिश होती है, ये प्रॉब्लम होता है। और बाकी यहाँ पे एथलेटिक्स वाले भी आते हैं, मुख्तलिफ टाइप के और क्रिकेटर्स हैं, पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। उन सबको 3-3 4-4 रोज़ लग जाते हैं कि पानी यहाँ से निकलेगा, फिर इस प्रैक्टिस हो पाएगी। बट थैंक्स टू चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम तो बन रहा है, यहाँ बाकी इंतजाम भी हो रहे हैं और दीगर जो खेल के खिलाड़ी हैं वो इस बात से खुश हैं कि एटलीस्ट ये वाला मसला हल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश हो लाहौर के अंदर तो भूल जाएं 4-5 दिन आप अपना खेल सकें, कोई भी खेल क्यों ना हो। इवन के हॉकी स्टेडियम में अमूमन ये हॉकी में कहा जाता है कि जब से ये ट्रफ आई है कि पानी जितना भी हो आप हॉकी खेल सकते हैं, मगर उसके किनारों पे स्टेडियम के पानी जमा हो जाता है कि खिलाड़ी अंदर नहीं जा पाते, इस तरह का सीन बन जाता है। बट इस तरह का जो ये सीन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये 40 लाख क्यूसिक वाटर यहाँ पर जमा हो सकता है, और अगर इससे ज़्यादा भी हो तो इर्द गिर्द में भी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी जमा हो सकता है। अब मैं आपको आगे चलते हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम पे जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क वो आपको दिखाता हूँ, और बाकी जो मैंने आपको बताया जहाँ पे 10 लाख क्यूसिक वाटर जमा हो सकता है वो जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं कहने को सड़क पर मौजूद हूँ, मगर ये वही वाटर टैंक है जिसको मैंने आपको दिखाया ना कि बेसमेंट टाइप बना हुआ है, ये उसकी एक किस्म की छत है, ये आप सड़क समझ लीजिए। ये वो वाटर टैंक वाला एरिया है, ये जो अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं ये वाला, ये काफ़ी वो दूर तक एरिया बनता है, इसका नज़दीक नहीं है। बट मैं आपको दिखाऊं कि फ़र्ज़ के सड़क पे पानी अगर आ जाता है तो वाटर टैंक के अंदर कैसे जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको इस तरह से होल आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से पानी जो है वो वाटर टैंक के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह के और मुख्तलिफ जगह के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो ये पूरा काफ़ी खुला एरिया है, ये वाला काफ़ी खुला एरिया। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये वाला जो एरिया था ना मेरे बाईं तरफ, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ड्राइविंग टेस्ट देने आते हैं, वो भी लेते हैं, और बाज़-औक़ात जिनको वो सिखा रहे होते हैं ड्राइविंग वगैरह, वहाँ यहाँ पे सिखाते भी होते हैं। तो ये वाला एरिया बेसिकली इतना खुला काफ़ी एरिया है, इसलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कितना बड़ा वाटर टैंक जो है ये बनेगा। और सामने आपको ये स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, और ये भी देख रहे हैं आपके मजदूर वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की अब तक की जो लुक है वो कैसी बन चुकी है, क्योंकि 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है कि मुकम्मल करना है। वैसे नकवी साहब का ये वो पूरी उम्मीद है कि इससे पहले ही मुकम्मल हो जाएगा, बट ग्रे स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँचे और मामला कहाँ तक पहुँचे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब ये देख रहे हैं, ये भी दरअसल सीवरेज के पानी के लिए बनाया हुआ है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में मुख्तलिफ जगह पे आपको नज़र आएगा, ये हॉकी स्टेडियम वाली साइड के ऊपर भी है। ये बेसिकली इसलिए है कि पानी जो जमा हो जाए वो यहाँ से निकाला जा सके या यहाँ पे फिर जमा कर दिया जाए, यहाँ इस वाटर टैंक में चला जाए। तो ये है दरअसल इस तरह का जो आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ में, ये नहीं कह रहा कि चारों तरफ पे होगा, बट काफ़ी हद तक ये है ताकि अगर जिस कदर भी बारिश हो पानी कम से कम रुक ना पाए, या स्टेडियम का पानी बाहर सड़क पर यहाँ पे सड़क पे आए तो सड़क से यहाँ पे आ जाए। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेडियम का काम इस गेट के ऊपर भी तेज़ी से जारी है। ये क्रेन के जरिए यहाँ पे काम चल रहा है, मगर मैं आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम वाली साइड पे लेके आता हूँ। ये भी यहाँ पे भी क्रेनें मौजूद हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो
चल रहा है। ये एक एंड है। आपको ऊपर से आप ये देखिए फ्लड लाइट्स के लिए जो कॉलम लगे हुए हैं बड़े बड़े, यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी अब LED लाइट्स लगाई जाएंगी मॉडर्न। और ये एंड है एक बॉलिंग एंड जिसे आप कह सकते हैं, एक FC एंड होता है, गुलबर्ग एंड आप समझ लीजिए ये वाला वो है जहाँ पर VIP गेट्स भी होते हैं और शायकीन VIPs जो आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, दूसरे एंड के ऊपर भी बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप देखें ये जितनी स्टोरीज बनना था वो तो हो चुका हुआ है, अब प्लस्तर वगैरह का काम चल रहा है और उन चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट ग्रे स्ट्रक्चर टू सम एक्सटेंट यहाँ पे आ रहा है कि कंप्लीट होने के पास है, यानी 31 दिसंबर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ये सामने दूसरी बिल्डिंग भी उसकी बन रही है और इस तरफ को भी, अतराफ में हर तरफ बेसिकली काम चल रहा है। सच पूछें तो गद्दाफी स्टेडियम के घास वाले एरिया के अलावा बाकी सारे एरिया जो है मुकम्मल तौर पे बन रहा है। बट ये जो हमें दिखाई गई थी पिक्चर्स के स्टेडियम को कैसे बनना है, जो अब पूरी की पूरी एक जैसे बोलते हैं कि 3D वीडियो दिखाई गई थी, वो तो एक बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल एक चीज़ थी। अभी एक ग्रे स्ट्रक्चर है जो शायद मतलब नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बट 31 दिसंबर की डेडलाइन है। बट मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि इन सब चीज़ों की फिनिशिंग तक जाने पे कि जब सब कुछ तैयार हो शायद जनवरी का महीना शुरू हो जाए, शायद 2 हफ्ते और ऊपर लग जाएं, क्योंकि काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ काम है इन सबको निपटाने में। 31 दिसंबर तक शायद कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट फिनिशिंग तक मामला शायद पहुंच जाए, बट मुकम्मल होने में शायद मजीद 2-3 हफ्ते ऊपर और लगें। तो ये बेसिकली गद्दाफी स्टेडियम का वो एक जिसे बोलते हैं VIP गेट है, जहां से तमाम टीमें इस गेट के ज़रिए एंटर होती हैं स्टेडियम के अंदर। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक है और इसकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त, जो पिक्चर्स में दिखाई गई वो बड़ी ज़बरदस्त है। बट फिल वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। स्टेडियम के अंदर की भी आपने विजुअल देखे होंगे, वहाँ पे भी क्या मामला चले हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे वाटर टैंक दिखाया, बिल्कुल अंदर भी एक थोड़ा सा यूँ गड़ा सा स्टेडियम के तराफ में खोदा हुआ है। वो इसलिए है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि एशिया के अंदर खासकर ऐसा नहीं होता कि फैंस स्टेडियम के मैदान के अंदर आ जाएं, तो वो इसलिए लगा हुआ है कि जो फैंस हैं वो अपनी कुर्सियों तक रहेंगे और बीच में ये गैप होगा और फिर आगे से स्टेडियम असल में शुरू होगा जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह मैच वगैरह खेल रहे होंगे, ताकि उस गड़े को क्रॉस करके फैन जो हैं स्टेडियम के अंदर ना हो। तो आप इसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव समझ लें या जो मर्जी समझ लें कि इस तरह का बेसिकली अब एक नई शेप जो है स्टेडियम की बन पाएगी। तो दोस्तों अभी तो फिल वक्त ये सिचुएशन है गद्दाफी स्टेडियम की। मजीद तकरीबन 10-12 दिन के बाद फिर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा अंदर के भी आपको जाकर अच्छे से हालात दिखाऊं कि कहां पर पहुंचे हैं। बट इस तरह की सिचुएशन है स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों की। कुछ 10-12 दिन या 2 हफ्तों के बाद सिचुएशन यहाँ पे कितनी क्लियर होती है, एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। इस हवाले से आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।